एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट सीक्वेंस का कैपेसिटेंस निकालना। बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए हमारे पास में ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है जिसका कैपेसिटेंस हमें निकालना है। ध्यान से देखो, इसमें ये वाला टर्म बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इस एक सीक्वेंस को हटा भी दूं तो हम कह सकते हैं कि सर्किट यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इस टर्म को हटाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। तो अभी जो सीक्वेंस ए और बी के इस तरफ है, वही सीक्वेंस ये हटा देने पर ए डैश और बी डैश के इस तरफ रहेगा। देख लीजिए, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बेटा। तो अब ने क्या कहा कि इक्वलेंट इस पूरे सीक्वेंस का इक्वलेंट x है ए बी के अक्रॉस, तो ए डैश बी डैश के अक्रॉस भी x ही होगा। तो हमने इसका एक दूसरा सर्किट बनाया कि भैया यहाँ से ये पूरा इनफाइनाइट सीक्वेंस का इक्विवेलेंट x था, तो अब यहाँ पर हम ए डैश बी डैश के अक्रॉस भी x ही लेंगे। समझ में आया? तो अब इसका इक्विवेलेंट निकालें तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, तो इसका नेक्स्ट अपने पास में पार्ट ये आएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट x है। अब ये आपस में सीरीज में हो गए, तो 1/x इक्वल टू 1/c प्लस दिस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में एलसीएम c टाइम्स ऑफ c प्लस x आएगा। तो ये हो गया आपके पास में 2c प्लस x अपॉन दिस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया आपके पास में c स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू 2xc प्लस एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बना देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो हमारे पास में b की जगह पर है माइनस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर के लिए सी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो माइनस 4c स्क्वायर बाई 2। तो ये पार्ट आया, ये हो गया 5c स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, कैपेसिटेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए अपने पास में सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे। ये इस तरह से हो गया। ठीक है, आपको समझना सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं ये सीक्वेंस हटा देता हूँ तो अब जो मेरे पास रहा वो भी वही इनफाइनाइट सीक्वेंस है जो इसके साथ होता है। उसके आगे कॉन्सेप्ट इजी है। राधे राधे बच्चों।